Hello friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. Today now friend, we are analyzing the monthly chart of the month of April. यहाँ पर क्लोजिंग हुई मार्च की, यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिजेक्शन आया, वापस गया। तो ये अब क्या है कि जब तक ये लेवल, ओपनिंग का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसको पॉजिटिव के लिए बाय नहीं करेंगे। मंथली लेवल, ओपनिंग लेवल को तोड़ना ज़रूरी है, तभी स्ट्रेंथ आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से गिर सकता है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब तक मंथली ओपनिंग के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम इसमें स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। ये ऊपर से रिजेक्ट होता हुआ आ रहा है, अब ये ट्रेड कर रहा है नीचे, है ना। अब यहाँ से लोग कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट के ऊपर जाए, राइट। तो एट द मंथ लो पे जब रिएक्ट करता है तो जो बायर्स होते हैं मंथली सीरीज वाले, है ना, अब क्या चल रहा है कि लास्ट की मंथ की सीरीज चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से इतना ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मंथली जो बायर्स हैं वो कहाँ पर जोर लगाएंगे, इसके यहाँ, ठीक है ना, जो मंथ का लो है इसका, यहाँ पर जोर लगाएंगे, इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि इनकी बाइंग इसके आसपास ही होगी 150 पॉइंट के अंदर ही, ठीक है। तो इसका मंथली लो है 16,824, ठीक है जी। अब इसके आसपास ही जोर लगाएंगे वो, अगर उसमें उनमें दम हुआ तो उसको डिफेंड करने का। ऐसा है कि जो सेलर है वही बायर्स है, जो बायर्स हैं वही सेलर है। इस मार्केट में ये दोनों तरफ की हेज पोजीशंस बना के चलते हैं, और इससे बढ़िया इनको नहीं मिलेगा कि भाई सबसे ज़्यादा 1000 पॉइंट ऊपर के इन्होंने खाए, 1000 पॉइंट नीचे के खाए। तो अगर ये मंथली ना भी तोड़े तो मुझे कोई हैरत नहीं है, और ये बढ़िया है कि कोई ज़्यादा, क्योंकि इसके पास ना लेवल बहुत नीचे हैं फिर दोबारा से। तो इसलिए हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 16,824 के आसपास, ऊपर ही ऊपर, मतलब 850 पे 900 के अराउंड ये दोबारा से सपोर्ट ले। हमारा मानना ये है कि ये 850 के आसपास दोबारा से 850 के ऊपर से कहीं से भी सपोर्ट ये लेके फिर एक ओपनिंग लेवल तक जा सकता है, ठीक है ना। वही 17,100 के आसपास, 200 तक के आसपास फिर ये दोबारा जा सकता है, लेकिन कहाँ से, 16,850 के अराउंड से। मतलब ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए। 24 के अराउंड में आया तो फिर ये नीचे ही निकल जाएगा, क्योंकि मंथली फिर सपोर्ट बड़ा दिक्कत आ जाएगी इनको। तो हम क्या खोजेंगे कि 16,850 के अराउंड में कुछ सपोर्ट होनी चाहिए। तो सपोर्ट होनी चाहिए, वहाँ हम एक चीज़ ढूंढ सकते हैं कि भाई ये सपोर्ट यहाँ पर मिले तो ये ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम चलते हैं वीकली पे, क्योंकि यस दोस्तों, अब हम वीकली पे एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस पे क्या है कि जो ओपनिंग है वो है 17,183, एग्जैक्टली वहीं पर ही क्लोजिंग भी वहीं पर ही हुई है। तो टॉप जो लगाया है वो लगाया है 414 का, 183 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नियर अबाउट, एंड 824 का लो है। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि इसके अराउंड में, ठीक है जी, इसके अराउंड में ही ऊपर ट्रेड करे, इसके ऊपर ही ट्रेड करे जो ये लोज बने हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चलता है और यहीं पर ही कुछ एक आध दिन सस्टेन करता है तो फिर ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये ऊपर की तरफ ही, इसके ऊपर ही सस्टेन करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लेवल्स के समझ लीजिए, तो ये अराउंड वही 900 के अराउंड आते हैं, ठीक है ना। ये जो लेवल्स हैं ये आते हैं 900 के अराउंड। तो 900 के अराउंड में एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है इस वीक के लिए। किस वीक के लिए, इस वीकली सीरीज़ का
मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक लो भी लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 825 को नहीं जा सकता, मैंने ये प्रिडिक्शन करी है कि भाई इसके नीचे अगर लो के नीचे ट्रेड करता है, 900 के नीचे ट्रेड करता है, फिर ये सपोर्ट भी थोड़ा सा 824 तो आएगा ही आएगा, और उससे नीचे भी जाने की चांसेस, एकदम से शार्प डाउन भी आ सकता है अप टू वही 460। तो ये एक पॉसिबिलिटी वीकली पे दिखाई दे रही है कि अगर वीकली पे यहाँ पर सपोर्ट लेके इस ओपनिंग को ब्रेक करता है तो फिर ये उसी हाई को क्लेम कर लेगा 414 को। ठीक है जी। और मे बी इट माइट बी पॉसिबल का एक थोड़ा सा जैसे लास्ट वीक की क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा और अपर साइड में भी 560 550 तक भी जा सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अब हम चेक करेंगे ऑन डेली बेसिस पे। हाँ तो दोस्तों डेली बेसिस पे क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कि एक शार्प मूव यहाँ से यहाँ तक आया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बावजूद यहाँ तक गया, और फिर गैप अप ओपन होने के बावजूद यहाँ तक गया, और उसके हाइट तक भी नहीं इसको टेस्ट किया, तो दैट मीन्स वीकनेस तो है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, वीकनेस इसमें बनी हुई है प्रॉपरली, है ना। वीकनेस किसकी बनी हुई है, वो मंथली की बनी हुई है। तो मंथली की जब वीकनेस होती है तो जब तक एक अच्छा पॉइंट ना मिले रिवर्सल का, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नीचे से जिन्होंने पुट राइटिंग की है उनको हमें सेव करना है। पुट राइटिंग की है मतलब कि हम बढ़ने की तरफ ही देखते हैं। तो बढ़ने की तरफ में कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से मार्केट अच्छे से रिवर्स कर सकती है और एक रिस्पेक्टेबल फिगर तक जा सकती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल्स निकल के आए थे हमारे, जो वीकली पे आए थे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई थी। क्लोजिंग के बाद इसका मतलब यहाँ पर लोगों बायर्स हैं इस वक्त। कहाँ पर बायर्स हैं, 958 16,958 के ऊपर बायर्स हैं। 950 एक, अभी हमने यही बात करी थी कि ना 825 के ऊपर से और 17,000 के आसपास से। तो 958 और 17,000 के बीच में एक रिवर्सिबल फैक्टर आ सकता है मार्केट को, अगर थोड़ा ऊपर सस्टेन करना है इस वीक के अंदर। नहीं तो फिर ये वीक नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि मंथली लो ब्रेक जितना नज़दीक मंथली लो के नीचे आता रहेगा और वीकली लो भी टूटता जाएगा, तो फिर वो मार्केट का कोई नीचे का पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। नीचे का पॉइंट फिर यही है। इस वीक में इतना तोड़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नीचे का जाता है। अगर रिवर्स देखना है किसी को तो इस पॉइंटों से देख सकता है, दोनों से। इससे पहले नहीं कि आपने भाई यहाँ बंद हुआ तो मैंने इच्छा है कि कल से ओपन होकर यहाँ जाने लगेगी। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये रिजेक्शन आया है यहाँ से। मार्केट ने यहाँ तक का भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया कि भाई डबल बॉटम बनाए, ट्रिपल टॉप बनाए, डबल टॉप बनाए, वहाँ तक की भी इन्होंने वो नहीं दिखाई है। क्योंकि मार्केट जब तक यहाँ नहीं आएगी तो रिवर्स नहीं जा सकती। यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा यहाँ तक आ सकता है। 414 ही है वैसे तो पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट अगर एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा और मूव कर गया तो 550, तो 550 तक आने के चांसेस इसमें बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन इससे रिवर्स होना चाहिए, यहाँ से रिवर्सिंग की कोई प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, ये मेरा कहना है। एग्जम्पशन देखनी है तो यहाँ से देखो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी आपका बहुत अच्छा बनेगा, है ना। और आपको रिवर्सल भी पॉइंट्स ज़्यादा गेन करने को मिलेंगे। तो मार्केट इस तरीके से चलेगी, ना कि यहाँ से जहाँ मर्जी से एग्जम्पशन आ जाए वहाँ से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, मार्केट अपने ओपनिंग लो, मंथली लो ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रही है, तो एक प्रेशर बना ही रहेगा। हाँ, यहाँ से अगर रिवर्सल मिल गया इनको और ये 17,000 के ऊपर ट्रेड करती रही, तो फिर ये धीरे धीरे करके या तेज़ी से वटएवर ये 500 के नज़दीक तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये 500 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, इस तरीके से मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब हम
एक चर्चा और करेंगे इसमें, चलो आवरली भी देख लेते हैं दोस्तों। 1 आवर पे भी ना कोई खास वो नहीं दिखाई दे रहा, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसके ऊपर सस्टेन करी थी उस दिन, यहीं से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से क्लोजिंग करी, तब एक ये आता कि भाई यहाँ से अगर यहाँ पर ओपन होती, ये जाके डिप मार के और यहाँ से ऐसे रिवर्स कर जाती, ये बहुत अच्छा था। लेकिन इसका क्या हुआ कि गैप डाउन हुआ। गैप डाउन में क्या हमने देखा कि ये यहाँ पर ओपनिंग हुई, इसकी ओपनिंग के बाद इसने इस 50 EM में लो को नहीं तोड़ पाई और ना EM में 20 के चैनल के हायर को तोड़ पाई, तो यहीं पर एक रिवर्सल फैक्टर आ गया और वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो 1 घंटे पे भी नेगेटिव हो चुकी है, तो अब कम से कम सपोर्ट या तो यहाँ मिलेगा, ये जो हमने वीकली के हिसाब से और मंथली के हिसाब से दिखाए हैं और डेली के हिसाब से दिखाए हैं, तो वो सपोर्ट इस जगह पे मिलना चाहिए। तो इस जगह पे सपोर्ट ना ढूंढने की बजाय ये दोनों पॉइंटों पे ढूंढने की कोशिश करें, है ना। तो ये तो सपोर्ट अल्टीमेट है, ये तो टूट सकता है बड़े आराम से, अगर टूटेगा तो। यहाँ तो सभी देखना चाहेंगे कि यहाँ सपोर्ट आ गया, सपोर्ट मेरे ख्याल से तो यहीं से ही मिलना चाहिए, इसी लाइन से। 958 इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट एंड द डिसीजन पॉइंट। तो ये हो गई आवरली की। अब 15 मिनट्स पे भी एक बार देख ही लेते हैं। यस दोस्तों, 15 मिनट्स पे क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट्स पे एक सेकंड में इसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन और लगा लेता हूँ मैं ज़रा। तो दोस्तों ये 15 मिनट पे जो हमारी डिमांड जोन निकल के आ रही है, वो आ रही है, डिमांड जोन निकल के आ रही है, ये दो फिगर्स आ रही हैं, 978 16,978 टू 928, ये 50 पॉइंट्स की रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें बाय, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय ही यहाँ ब्लाइंडली कर लो, अगर यहाँ से ये बेस्ट पॉइंट्स हैं, ये बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। आने का जो रिवर्सल पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाले पे आप 500 की 300 की कॉल ले लो, 500 की कॉल ले लो, 17,500 की, ये वो नहीं है पॉइंट, ये है। अगर आपने रिवर्सल भी एक्सपेक्ट किया हुआ है ना, ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल एक्सपेक्ट मत करो, आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट पे करो, इस पॉइंट पे करना चाहिए आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो 2 पॉइंट है ये बड़े क्रूशल होके आ रहे, निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर 928 के नीचे जाता है तो आप प्लीज़ उससे अपनी पोजीशन से कट जाइएगा, बिल्कुल कट जाइएगा। कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर 928 के नीचे क्लोज करती है तो प्लीज़ आप उसमें से निकल जाना, आप रिवर्सल पॉइंट मत ढूंढें, फिर 17,000 के ऊपर ही ढूंढें, पहले इसको सस्टेन कर लेने दो। 17,000 के ऊपर चलती है मार्केट या 978 के ऊपर मार्केट चलने लग जाती है, 15 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करने लग जाती है, तब आप एक रिवर्सल वहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर हाँ 928 के नीचे जा रही है तो आप ज़बरदस्ती अपनी पोजीशन को होल्ड करके ना रखें। तो ये एक्सपेक्टेशन हर तरीके से सोच समझ के ही चलना चाहिए। बीच में एग्जम्पशन करने से, उस करने से यहाँ से मिल जाएगा, हो सकता है यहीं से चला जाए, बट ये पॉइंट गलत है। ये एग्जम्पशन का पॉइंट जो है वो गलत है, वो यहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है मार्केट। कि आप कह रहे हो कि यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा? और वीकली स्टार्ट है, वीक का एक तो लो बनाएगा ही, अपनी रेंज तो डिसाइड करेगा, जब भी तो वीकली ऑप्शंस परफॉर्म करेंगी। नीचे के लेवल को खरीदेगा कौन? खरीदार कौन मिलेगा पुट का? 17,000 के नीचे की पुट कौन खरीदेगा? जब 17,000 के ऊपर ही ऊपर चलना है मार्केट को, तो कौन खरीदेगा? कौन? बायर्स तो हम ही जैसे बुद्धू क्लाइंट्स ही तो हैं। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर, रिटेलर मतलब बेवकूफ़, पागल। तो उन पागल भी तो बनाना है भाई। 17,000 के नीचे की पुट को लेके अगर 17,000 के ऊपर ही सस्टेन करना है, सारे इतने अकलमंद हैं, तो फिर एक ही तरफ की दिशा ही चलेगी ना। फिर तो वीकली सीरीज बनने का मतलब क्या हुआ? और ये तो मंथली सीरीज है, मंथली सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो ये पॉइंट एक रिवर्सल का हो सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस अगर करते हैं तो इस तरीके से करनी चाहिए।
कि मंथ का भी देखें, वीक का भी देखें, डेली का भी देखें, आवर्स का भी देखें। अब मैंने डिमांड जोन एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करी है तो ये पॉइंट्स मिले हैं 50 पॉइंट की रेंज। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाकी बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीक निफ्टी का ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि जो मार्केट चल रही है ग्लोबल के हिसाब से चल रही है। जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, वो तो जैसे गिरने लगेगी निफ्टी तो बैंक निफ्टी उसको संभालने के चक्कर में ऊपर जाएगा। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी गलत हो रही है। अगर आप निफ्टी में ही ट्रेड करें, ठीक है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, वो गलत है। मुझे भी निफ्टी में ढंग से ट्रेड करें तो निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट हमें गेन हो सकते हैं, चाहे भले ही स्लो मार्केट चलती है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी 50 के लिए। बैंक निफ्टी में भी अगर एनालिसिस कोई बनता है तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।